दोस्तों, स्वागत है आपका रॉकेट बाजार में। जी हां दोस्तों, रॉकेट बाजार इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है निफ्टी पर आजकल मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, क्यों मजा नहीं आ रहा है? आपको पता है मजा क्यों नहीं आ रहा है? आजकल जो है सिर्फ गुच्छेवर शेयर्स चलते हैं और जो पूरा मार्केट है तकरीबन 75% मार्केट है वो नेगेटिव में है या फ्लैट है। पर निफ्टी जो है जिसे हम मार्केट कहते हैं मोटा मोटी, वो तो ऊपर की तरफ ही जाता है। तो रॉकेट बाजार निफ्टी लेवल पर है और मैंने आपसे कल कहा भी था, पॉलिसी है बैंकिंग शेयर जो है वो रॉकेट बन सकते हैं। ऐसे पहले आईटी शेयर्स बने थे टीसीएस के बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो बिल्कुल ढीला ढाला रहा है। एक गिरावट सी दिखी है तकरीबन शेयर्स में। सिर्फ जो है कुछ 15-20 जो शेयर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बैंकिंग क्षेत्र के जो शेयर्स हैं वो तो रॉकेट बन चुके हैं। हमने चर्चा भी की थी कल ही, मेरे ख्याल से कहा था कि आरबीआई पॉलिसी भी है आज। ऐसे पॉलिसी में जो है रेपो रेट चेंज नहीं हुए हैं पर आउटलुक अच्छा दिया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी जो है वापसी करेगी बहुत जल्द। तो कहीं ना कहीं बाजार जो है पॉजिटिव रहा है निफ्टी के लेवल पर अगर आप पोर्टफोलियो लेवल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आज उतना अच्छा दिन मुझे लग रहा है। दोस्तों, यहां पर जो है स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, जो नए लोग आए हैं वो टीके मनी चैनल पर आ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो जुड़ सकते हैं। पहले से काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप भी आ सकते हैं टीके मनी चैनल पर। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो है टेक्निकल एनालिसिस क्लास पार्ट 1 जो काफी पसंद आई है लोगों को, वीडियो नहीं देखी है, लिंक नीचे है, आप फ्री टाइम में देख सकते हैं। फ्री टाइम में क्यों, 40 मिनट की वीडियो है, देखना है तो पूरा देखिएगा वरना मत देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक साबित होगा। टेक्निकल एनालिसिस सीख करके आप खुद से लेवल्स निकाल पाएंगे। मार्केट में काम करने का यही तरीका सबसे अच्छा है जो बिग प्लेयर्स भी यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। और पार्ट 2 वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस की कल आने वाली है, आपको पता है वीकेंड है तो वीडियो आएगी, आप देख सकते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहां पर जो है पहला स्टॉक जो है श्री सीमेंट है। देखिए, सीमेंट स्पेस में सबसे अच्छी अगर कोई कंपनी है फंडामेंटली और टेक्निकली तो वो श्री सीमेंट है। चाहे वो अल्ट्राटेक हो, चाहे अंबुजा हो, चाहे एसीसी हो, चाहे इंडिया सीमेंट हो, चाहे बहुत सारी जितनी भी कंपनी मैंने ट्रैक की है सीमेंट स्पेस पे, टेक्निकली और फंडामेंटली सबसे अच्छी कंपनी अभी तक जो है रही है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए श्री सीमेंट की कंपनी रही है। थोड़ा ऊंचा भाव है, 21,000 के आसपास मेरे ख्याल से भाव है। तो यहां पर जो श्री सीमेंट का स्टॉक है, एक चीज मैं बता दूं, सीमेंट सेक्टर जो है वो एक तरीके का इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर है, एक सिक्लिकल सेक्टर है। मतलब क्या है इकोनॉमी रिलेटेड? मतलब क्या है, जब देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और अच्छे हालात में जाएगी तो ये जो शेयर्स हैं ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी ठप रहती है तो अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये एफएमसीजी, फार्मा, आईटी की तरह नहीं है कि हर वक्त पर जो है प्रॉफिट छापते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इनको अच्छी अर्थव्यवस्था चाहिए तभी जो है इनको जो है फायदा होता है। पर यहाँ पर अर्थव्यवस्था थोड़ी घूमी है तो शेयर्स भी घूम गए हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री सीमेंट पोर्टफोलियो का स्टॉक जरूर है, यहाँ पर थोड़ी जो है नीचे से काफी भाग भी चुका है और रेजिस्टेंस लेवल कुछ दिख रहे हैं ऊपर में। तो कहीं ना कहीं अगर जो है थोड़ा थम जाए, या तो रेजिस्टेंस को निकाल दे या फिर जो है रेजिस्टेंस से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आए, थोड़ा रुके, तब हम ध्यान दे सकते हैं। ऐसे अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और सीमेंट सेक्टर को खेलने के लिए थोड़ा आप जो है टैक्टिकली खेलिए। मतलब जो है सेक्टर जब बुरे दौर में रहे तो आप ले सकते हैं और जब अच्छे दौर में चला जाए आप प्रॉफिट खींच सकते हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर सिक्लिकल सेक्टर है। वो कहीं ना कहीं जो है वो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर की तरह नहीं है, या फिर जो है केमिकल सेक्टर कि वहां पर जो अचानक से प्रॉफिट काफी बढ़ जाए, या फिर जो है सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ हो एफएमसीजी की तरह, वैसा नहीं है। तो याद रखिएगा इस चीज को। पर ये सीमेंट स्पेस की अच्छी कंपनी में से ये है। फिर आपका अल्ट्राटेक सीमेंट है, मेरे ख्याल से 4400 के आसपास अल्ट्राटेक कुछ है। और मार्केट गिरे तभी लीजिए, मेरे ख्याल से मार्केट बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है इस वक्त पर। मेरे ख्याल से अच्छी खबर आ भी जाए, मुझे लगता है तो भी मार्केट गिरेगा क्योंकि कुछ ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर 11,800 से ऊपर जा चुका है निफ्टी, मेरे ख्याल से 11,900 कुछ पे है। और यहाँ पर थोड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट अभी जो है ओवरबॉट है, बहुत महंगा लग रहा है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है आपका फेवरेट स्टॉक है आईटीसी के, मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों,
इंडियन टोबैगो कंपनी एक ऐसी कंपनी जो सबको पसंद आती है, हर भाव पर पसंद आती है। कहीं ना कहीं जो है आज आखिरकार वो ग्रीन में क्लोज हो पाई है। देखिए 167 के आसपास का आईटीसी का प्राइस है। फंडामेंटली आपको पता है, अगर आप जो है पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे, इससे सस्ती कंपनी आपको नहीं मिलेगी एफएमसीजी क्षेत्र में। फिर भी स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाता है, यही आपका सबसे बड़ा सवाल रहता है। सर ऊपर जाता क्यों नहीं अगर सस्ता है तो? ये यूनिलीवर एचयूएल इतना ऊपर जाता है, कोलगेट आसमान में है, डाबर जो है वो आसमान के ऊपर है, मैरिको भी ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, सिर्फ मेरा ये आईटीसी चलता क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आईटीसी को जो है वो एफएमसीजी शेयर की वैल्यूएशन नहीं देता है, वो उसे देता है सिगरेट शेयर की वैल्यूएशन। इसीलिए थोड़ा मार्केट चिंतित रहता है। जैसे इनके जो एफएमसीजी बिजनेस है वो अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं, आईटीसी वही कर सकता है जो रिलायंस इंडस्ट्री ने 4 साल पहले किया था, याद रखिएगा। पर इंतजार लंबा हो सकता है, शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट के आसपास है मेरे ख्याल से, एक उम्मीद आप रख सकते हैं। ऐसे सपोर्ट काफी तोड़े हैं इसमें कोई शक नहीं है। और ये 167 एक अच्छा प्राइस तो है, पर आईटीसी में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोच के चलिएगा कि आपको शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली कमजोर है। चाहे आप जो बोले नीचे ही जाता है, आप कुछ भी कर लें नीचे ही जाता है। डिविडेंड यील्ड अच्छी देता है, 5% की डिविडेंड यील्ड, अच्छी कंपनी है, कोई शक नहीं है। एफएमसीजी है, सिगरेट है, होटल है, पेपर का बिजनेस है, क्या नहीं है, सब कुछ है, प्रॉफिट है, पर शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता है। क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकली कमजोर है। जब तक जो है एफएमसीजी क्षेत्र जो है इनका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट ना करे, दिक्कतें रहेंगी। लेकिन टेक्निकली एक बाउंस दिखता है, पर दिक्कत है कि अब मार्केट में टेक्निकली गिरावट दिखती है, तो ये थोड़ी विडंबना है। लेकिन आईटीसी पोर्टफोलियो का शेयर है और भाव भी अच्छा है। और डिस्क्लेमर कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है 200 के ऊपर की प्राइसिंग है, तो कहीं ना कहीं जो आईटीसी है आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। लोगों को पसंद आता है, लेकिन अब कौन सा भाव सही रहेगा, तो एक अंदाजा है कि 160-65 जो है ये भाव, और फिर अगर मान लीजिए 130-40 भी जाता है तो वहां पर एवरेजिंग की जा सकती है, उसके बाद छोड़ देंगे इसे इसके हाल पर। दोस्तों अगला जो स्टॉक है जी इंटरटेनमेंट का स्टॉक है, एक और ऐसी कंपनी जहां काफी इंटरेस्टेड हैं लोग। अच्छा आईटीसी उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना जी है, जी इंटरटेनमेंट जो है बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। कहीं ना कहीं जो है जी इंटरटेनमेंट जो है थोड़ा जो है यहाँ पर जो हालात सुधरे हैं फंडामेंटली भी। इन्होंने काफी चीजें लॉन्च की है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम है, इनका भी कुछ Z5 करके है, और वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है, और जो टीवी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री जो भी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ हालात सुधर रहे हैं। क्योंकि अब थोड़ी जो एडवर्टाइजमेंट जो है, और आपको पता है लॉकडाउन के टाइम काफी दिक्कतें थी एडवर्टाइजमेंट की, और ये जो कंपनीज है इनको काफी नुकसान हो रहा था, पर अब चीजें बदल रही है, तो दिन ठीक हो रहे हैं जी एंटरटेनमेंट के। दिक्कत ये है कि बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, वही लोग काम करें जो जोखिम ज्यादा ले सकते हैं। कम जोखिम वालों के लिए ये नहीं है, उनके लिए यूनिलीवर, आईटीसी, मैरिको, डाबर और पता नहीं काफी शेयर्स है, आपको पता भी है वो हैं। ये वैसे ज्यादा जोखिम वालों के लिए है जी एंटरटेनमेंट। अभी जो है सपोर्ट कहां पर है, आज गिरा है, जी हाँ आज गिरा है। सपोर्ट कहां पर है, पहला 184 के आसपास कुछ पहला सपोर्ट दिख रहा है। जी हाँ 184 के पास, हाँ 2 बार बिल्कुल 184 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। वहां आसपास जो है हम फिर से रिव्यू करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं जी एंटरटेनमेंट जो है टेक्निकली थोड़ा सा एवरेज हो गया है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कुछ मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है। जी हाँ, लेकिन अभी एक ही दिन तोड़ा है तो हम कुछ व्यू नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं जो अगर ये वापसी करता है तो फिर हम देखेंगे। HDFC लाइफ अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, गिर रहा है, धीरे धीरे लिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म का शेयर है, कोर पोर्टफोलियो का शेयर है, 5, 10, 20 साल वाला शेयर है। याद रखिएगा इंश्योरेंस क्षेत्र की कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छी हैं। आपको पता है इंश्योरेंस क्षेत्र की कंपनियों में ग्रोथ होगा, उन्हें जो एनपीए रिलेटेड समस्या नहीं होगी जैसी बैंकों को होती है। और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी है इंश्योरेंस क्षेत्र में से HDFC लाइफ जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल काफी करती है, आप देखते हो काफी ऐड आती है। और ये जो एजेंट्स से तो करते ही अपनी जो सेलिंग है प्रोडक्ट की, जो इंश्योरेंस की, साथ साथ ये नेट पर भी काफी काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो है सेलिंग करते हैं इंश्योरेंस की।
तो कहीं ना कहीं जो अच्छी कंपनी है, तो अच्छी जो है कंपनी है ही, थोड़ी महंगी है लेकिन ये महंगी रहती है क्योंकि ब्रांड की वैल्यू है। एचडीएफसी लाइफ कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बढ़िया स्टॉक है, आप ध्यान दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक बार लेवल भी मैं देख लूं थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, एक सपोर्ट है 560 के आसपास वहां आ रहा है, बार बार सपोर्ट पे आ रहा है, कहीं टूट ना जाए ये देखना होगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए चिंता नहीं है, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए चिंता हो सकती है। अगर 560 को तोड़ देगा तो याद रखिएगा, पर अच्छा शेयर है तो लॉन्ग टर्म वाले अगर ऊपर भी लिया है उन्होंने तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए, कल इसने हमारे टारगेट को अचीव कर दिया था। हमारा टारगेट क्या था आपको पता है, 25 का टारगेट था, और हमने टारगेट कब दिया था, जब ये 18.5 पे था, जब ये सपोर्ट जोन पे आ गया था। 35-40% के आसपास प्रॉफिट लोगों को हो चुका है। कुछ लोगों ने अब यहाँ पर कमेंट में कहा भी सर हमने 25% प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है काफी हमारे मित्र ऊपर के लेवल पर भी उन्होंने लिया है। तो उनके लिए क्या जरूरी था, 26-28 का रेजिस्टेंस निकल जाना, पर वो नहीं निकल पाया है। तो शॉर्ट टर्म में जो है फिर से दिक्कतें हो गई हैं। एक बार मैं थोड़ा देख लूं कि ये जो लोअर सर्किट लगी है क्या वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने चेक किया नहीं है, तो मैं एक बार जो है जाकर चेक कर लूं। अच्छा, 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम रहती है 1.5 करोड़, और यहां पर आज वॉल्यूम लोअर सर्किट में लगे हैं 1 करोड़, और टाइमिंग मेरे ख्याल से ये सुबह में ही जो है ये लोअर सर्किट लगी है। या दोस्तों शुरुआती आधे घंटे में ही जो है ये लोअर सर्किट लगा है यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। और ये कहाँ से घुमा है, बिल्कुल ये 25 आसपास वहां गया है, और वहां से जो है इसने गिरावट दिखाई है। यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जोन को ये नहीं क्लियर कर पाया, जो 26-28 का रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है, जिसके निकलने के बाद जो है चीजें ऊपर में जिन्होंने खरीदा उनके लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अब थोड़ा जो है ये शेयर जो है दायरे में रहेगा। दायरा क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। अगर बीच में कुछ खबरें आ जाएं तो अलग बात है, तभी दायरा टूटेगा। रिजल्ट्स मैंने आपको कहा है दिवाली आसपास आएंगे, 1 महीने के आसपास है दिवाली में, तो मेरा अंदाजा है वहीं आसपास। तब तक जो है रिजल्ट से पहले मेरा अंदाजा है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो है ये चलता रहेगा। और यहां पर क्या कोई डील हुई है क्या, कुछ कोई ब्लॉक डील हुई है क्या, थोड़ा चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ब्लॉक डील दिख रही है, मैं आपको बता दूं 23.6 के प्राइस पर हुई है। और कितनी बड़ी ब्लॉक डील है, 1.88 करोड़ की, यानी 2 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या ब्लॉक डील का मतलब क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ब्लॉक डील का कोई मतलब नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ब्लॉक डील इज न्यूट्रल, क्योंकि ब्लॉक डील वैसे ही है जैसे मैं और आप ट्रेड करते हैं। बस ब्लॉक डील में क्या होता है, जो थोड़े जो बिग प्लेयर्स एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो लोग जो है अपने में एक डील करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग से हट के जो है एक अलग विंडो उनका होता है, शुरुआती आधे घंटे में जैसा रूल है वो करना होता है, और कुछ लिमिटेशन है, तो डील्स इतने लिमिट से ज्यादा शेयर्स की होगी तभी हो सकती है, ताकि जो है शेयर के प्राइस पर उसका इफेक्ट ना पड़े। तो ब्लॉक डील एक नॉर्मल ट्रेड है, जैसे हम आप करते हैं वैसे ही अलग तरीके से थोड़ा शुरुआती आधे घंटे में जो होती है उस प्रकार की ट्रेड है। ब्लॉक डील अहम कब है, जब सपोर्ट के आसपास हो, और 18.5 के आसपास ब्लॉक डील हुई थी, 19 के आसपास उन लोगों ने 6 रुपए प्रॉफिट बना लिया, यानी 30% से ज्यादा प्रॉफिट। तो देखिए हर चीज मार्केट में एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी आपको कि कब क्या फायदेमंद होता है और कब क्या फायदेमंद या फिर न्यूट्रल होता है। तो ब्लॉक डील नॉर्मल लेवल्स पर हो तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। ब्लॉक डील जब बड़े लेवल्स पर हो तभी आपको ज्यादा उस पर ध्यान देना है। बड़े लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ब्लॉक डील हो तब हम निर्णय लेते हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर है। देखिए कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस जोन जो था, मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, मेरा टारगेट आ गया है जो मैंने आपको दिया था उस दिन 10 दिन पहले, जब काफी गिरावट हो रही थी, नेगेटिविटी, लोअर सर्किट चल रहा था। मैंने कहा था 25 का जो है हमारा पहला टारगेट है, क्योंकि 26-28 पे जो रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने कहा था वहां आसपास, और कल टारगेट अचीव हो गया, एग्जैक्ट अचीव हो ही गया है, बस 20 पैसे के लिए बच गया। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है 26-28 वाला, देखिए 26-28 वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ये क्लियर होगा और उसके ऊपर टिक जाएगा, तब होगा क्या, जो रेजिस्टेंस था
वही सपोर्ट बन जाएगा। यानी अब वो शेयर जो है 26-28 के नीचे तब फिर जाएगा नहीं जल्दी, एक बार उसके ऊपर जाके टिक जाए। लेकिन अगर नहीं ऊपर जाता है तो फिर ये जो है एक रेंज में चलता रहेगा शॉर्ट टर्म में, जब तक कोई ट्रिगर ना आए, जब तक कोई जो है रिजल्ट रिलेटेड कोई न्यूज ना आए, तब तक ये एक दायरे में ही फंसा रहेगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां पर जो है ब्लॉक डील जो चर्चा हमारी हो ही गई, तो 26-28 का जो जोन है आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। इसके निकलने के बाद ही हम जो अगला टारगेट और अगली जो है बड़ी बात हम करेंगे, तब तक जो है कहीं ना कहीं ये दायरे में ही रहेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पर बिकवाली आ गई, सपोर्ट पर खरीदारी आ गई, यानी ट्रेडर्स बड़े आराम से जो है प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को थोड़ी दिक्कत हो रही है ऊपर में, जो उन्होंने खरीदा है, क्योंकि रेजिस्टेंस निकलता तो शेयर रॉकेट बन सकता था, ऊपर जा सकता था। ये दिक्कत तो है। इंडिगो अच्छा स्टॉक है। क्या कहा था मैंने, आपको याद होगा जब आप लोगों ने बहुत पहले पूछा था सर काफी लॉस में है क्या करें, मैंने क्या कहा था, अच्छी कंपनी है, समय बुरा है। कोरोना वायरस के कारण एयरलाइन सेक्टर बहुत संकट में है, पर कंपनी अच्छी है, वापसी करेगी, कर गई वापसी। कंपनी का तो पता नहीं, पर स्टॉक तो रॉकेट बन चुका है। कहीं ना कहीं जो है मेरे ख्याल से 900 के आसपास था, तब आप लोगों ने सवाल पूछा था, 9 साढ़े 900 जैसा था। आज देखिए आप 1350 पार कर चुका है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छी कंपनी जो है वो बुरे दौर में जा सकती है, घबराना नहीं है। कंपनी अच्छी रहनी चाहिए, फंडामेंटली याद रखिएगा। फिर टेक्निकली हम देखते हैं कि करना क्या है, किस लेवल पर क्या एवरेज करना है, होल्ड करना है, छोड़ देना है, या फिर कुछ काम करना है। याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर इंडिगो ने जो अपना कमाल कर दिखाया, और इंडिगो जो है उसने जो है वापसी की, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को जो है फायदा दिया है। टेक्निकली जो है अब अच्छा है, कहीं ना कहीं जो है फंडामेंटली भी ठीक कंपनी है। यहाँ पर वो तो मैंने पहले बताया ही था, और इसने जो है एक वापसी करके दिखाई है। यस बैंक का जो स्टॉक है, सब कुछ तो ऊपर चला गया, पर यस बैंक आज ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया। देखिए बैंकिंग क्षेत्र के जो बाकी स्टॉक्स हैं वो रॉकेट बन चुके थे, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI हो या एक्सिस बैंक हो, पर यस बैंक जो है वो नहीं चल पाया, वो नहीं दौड़ पाया। कहीं ना कहीं जो है वो दायरे में ऐसा फंसा है कि रेंज, ये देखिए बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है। अब तो ये भी सर्किट स्टॉक बन गया है, और कहीं ना कहीं जो है ये दायरा टूटने का नाम नहीं ले रहा है। 26 के आसपास रिजल्ट देते हैं, हलचल पहले से हो सकती है, याद रखिएगा। रिजल्ट से पहले बिग प्लेयर्स गेम कर देंगे, याद रखिएगा इस चीज को, ऊपर या नीचे। अब क्या लेवल है, 14 का एक जो है रेजिस्टेंस लेवल है, वो निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले सपोर्ट था, वो निकलेगा तभी कुछ तेजी आएगी। और नीचे में सपोर्ट कहाँ है, 12 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो 12 से 14 का एक छोटा रेंज है, बड़ा रेंज जो है 11-12 जो सपोर्ट है, 16 से 18 जो है रेजिस्टेंस है, 11-12 दैट्स द सपोर्ट जोन, एंड 16 to 18 इट्स द रेजिस्टेंस जोन। इस चीज को याद रखिएगा, तब तक ये दायरे में फंसा रहेगा। ट्रिगर इसको क्या चाहिए, इसका तो एक ही ट्रिगर है, आपको पता है क्या ट्रिगर है, रिजल्ट। रिजल्ट थोड़े ठीक आएंगे, क्योंकि पिछले बार काफी बुरे आ गए थे, तब इससे खराब तो हो नहीं सकता। वर्स्ट इज बिहाइंड अस, चीजें ठीक हो रही है, और यस बैंक भी जो है कहीं ना कहीं जो है वापसी कर सकता है। दोस्तों डिस्क्लेमर, आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।